जय हिंद साथियों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 10 साल से लगातार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी क्लास 12 में हैं, क्लास 12 में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले प्रश्न को देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा या इस तरह से अथवा इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए। तो यही दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं बताऊंगा, वो भी समझाकर, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। और इन प्रश्नों को आप देखकर खुद समझ सकते हैं। आप अपने किताब हो, आपके पास सीरीज हो, आप उसमें देख लीजिए कि यह प्रश्न पूछा गया है या नहीं, तभी आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो आप किसी भी सीरीज या बुक में देखेंगे तो यह प्रश्न जरूर आपको पूछा हुआ मिलेगा, और 2025 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। यह एनसीईआरटी रहेगा। आप अगर अदर बोर्ड से हैं, किसी और बोर्ड से हैं, बिहार झारखंड, तब भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी चलता है। तो देखिए आपको उत्तर कैसे लिखना, हेडिंग डालना। पहला हेडिंग क्या है? नगर नियोजन। विशेषता बताना है या प्रमुख तत्वों का, तत्व मतलब भी विशेषता, आप समझ सकते हैं। पहला हेडिंग है नगर नियोजन, दूसरा है सामाजिक जीवन। तो इस तरह से अब देखिए, अगर आपको कितना होता है, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है लघुत्तरी प्रश्न का। अगर आप 50 शब्द देखेंगे तो शायद एक ही हेडिंग में 50 शब्द हो जाएगा, लेकिन आपको एक ही हेडिंग में इतना नहीं पढ़ना है। थोड़ा से आपको पढ़ना है, फिर अगली हेडिंग में थोड़ा से पढ़ना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस प्रश्न को आपको छोटा करना है। आपके बुक में सीरीज में बड़ा दिया है, लेकिन आपको छोटा करना है। तो पहला हेडिंग क्या है? नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के निवासी अपने निवास एक निश्चित योजना के अनुसार बनाते थे। अब उत्कृष्ट मतलब वहाँ की जो नगर योजना थी वह बहुत ही अच्छा थी, और वह एक निश्चित योजना के अनुसार बनाते थे। सभी लोग एक निश्चित, सभी सहमत होते कि हाँ इस तरह से बनाया जाए, उसी तरह से सभी लोग बनाते थे। तो यही कहने का पहला हेडिंग यही है, नगर नियोजन। अब आपको आगे लिखना है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। वहां पर क्या था? हड़प्पा सभ्यता में कर्मचारी वर्ग थे, जो कर्मचारी होते हैं, और एक शासक, शासक थे, शासक मतलब जो राजा होते थे, और सामान्य वर्ग थे, एक सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, श्रमिक मतलब किसान वर्ग, कृषक, कृषक वर्ग, कृषक मतलब भी जो किसान होते हैं, और श्रमिक मतलब जो मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं। तो सभी तरह के वर्ग रहते थे। इनका यह सामाजिक जीवन है। तीसरा है आपका आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अब इनका मुख्य व्यवसाय क्या था या साधन क्या था खाने का? तो कृषि था, यानी खेती था। खेती के द्वारा यह व्यवसाय करते थे, अपना कमाई करते थे और खाते भी पीते थे। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, चना, बाजरा, दाल एवं तिल आदि की खेती करते थे। किसका खेती करते थे? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, और चना हो गया, बाजरा जो बजरा आप कहते हैं, बाजरा हो गया, दाल हो गया, एवं तिल, तिल हो गया, आदि की खेती ये लोग क्या करते थे? करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। आपका चौथा नंबर हेडिंग है राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। अब इसका क्या राजनीतिक जीवन है, क्या राजनीति था, इसके बारे में स्पष्ट अच्छी तरह से जानकारी नहीं मिलते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे। अब प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक मतलब जो जो लोग हैं उनके द्वारा अगर कोई बातें कही गई हो, प्रशासनिक मतलब उनके द्वारा कही गई हो, तो उनके तरह से जो साम्राज्य था वह 4 बड़े केंद्र रहे होंगे साम्राज्य में। कौन कौन से केंद्र? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल, यही 4 नगर रहे होंगे। यह इनका क्या है? राजनीतिक जीवन है। अगला हेडिंग आपका क्या है? कला। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी। इनके पास अनेक तरह की कला थी। कला के द्वारा ये क्या करते थे? तरह तरह की चीजें बनाते थे। तो यह इनकी कला थी। धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक विचारों के थे, मतलब यह धार्मिक में विश्वास करते थे। धर्म में ये मातृ देवी की पूजा करते थे, और यह इनका देवता क्या थे? मातृ देवी थी। मातृ देवी का पूजा करते थे। तथा आभूष तथा
क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। शिव की भी उपासना कर शिव की उपासना करते थे और मातृ देवी का पूजा करते थे। मतलब शिव और मातृ देवी का ये लोग मानते थे धार्मिक जीवन। इनकी लिपि, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि का भी आविष्कार किया। इन्होंने लिपि का भी आविष्कार किया। इस सभ्यता की लिपि भाषा चित्रात्मक थी। इस सभ्यता की जो लिपि भाषा थी वह क्या थी? चित्रात्मक थी। इस लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, हालांकि यह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब इनकी क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक मतलब कोई चीज लिखा गया हो और उस पर चित्र भी छाप देते थे, जिसके द्वारा लोग क्या करें, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो चित्र को समझ जाएं। लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, तो वो लोग समझ सकते थे, हम और आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यह था आपका लघुत्तरी प्रश्न। 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अगर आप चाहते हैं किसी भी वीडियो को सबसे पहले, मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।